डगरा प्रखंड के मुस्कान पब्लिक एकेडमी चालू में वार्षिक परीक्षा दिनांक 10/3/2026 से शुरू हो चुका है। 23 मार्च से 31 मार्च तक नामांकन निःशुल्क फ्री। डगरुआ प्रखंड स्थित मुस्कान पब्लिक एकेडमी कलाम चौक चालू में वार्षिक फाइनल परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस परीक्षा में एकेडमी के लगभग 200 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परीक्षा को लेकर छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बताया जा रहा है कि सभी छात्र छात्राएं पिछले कई दिनों से इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे। बच्चों ने दिन रात मेहनत कर पढ़ाई की ताकि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके और अपने स्कूल एवं परिवार का नाम रोशन कर सके। स्कूल के प्रिंसिपल संजय पोद्दार ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण, अनुशासित और व्यवस्थित वातावरण में आयोजित की जा रही है। विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी छात्रों को बेहतर माहौल में परीक्षा देने की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मुस्कान पब्लिक एकेडमी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ अच्छा संस्कार देना है ताकि वे भविष्य में एक सफल नागरिक बन सके। वहीं कई अभिभावकों ने भी स्कूल की व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली की सराहना की। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसी बीच विद्यालय प्रबंधन की ओर से नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। स्कूल प्रशासन ने जानकारी दी है कि 23 मार्च से 31 मार्च तक एडमिशन दाखिला पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को अच्छी शिक्षा का अवसर मिल सके। विद्यालय प्रबंधन ने क्षेत्र के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए मुस्कान पब्लिक एकेडमी में नामांकन कराएं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ें। डायरेक्टर मोहम्मद अंसर आलम, प्रिंसिपल संजय पोद्दार, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद सहायक, एग्जाम इंचार्ज जीनत परवीन, हॉस्टल इंचार्ज मोहम्मद नुमान, नदवी कशिश मिस, नीलूफर मैम। सबसे पहले मैं सभी पूर्णिया वासियों को हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को ईद की अग्रिम बधाई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में 2025-26 सेशन का वार्षिक परीक्षा चल रही है। सभी बच्चे काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे और उन्हें करना भी चाहिए। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ता है और वे इस वार्षिक परीक्षा में कड़ी मेहनत करके अपना जरूर से अच्छे अंक लाएंगे और हमारे विद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे। हमारा विद्यालय जिस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र के सभी बच्चे अपने उज्जवल भविष्य को जरूर बनाएं। हमारा विद्यालय मुस्कान पब्लिक एकेडमी 2011 से निरंतर प्रयास कर रहा है कि इस सुदूर क्षेत्र में सभी बच्चे शिक्षित हो, उन्हें शिक्षा मिले और हम विद्यालय जो चला रहे हैं काफी कम बजट के अनुसार विद्यालय को चला रहे हैं। शहर के भांति यहाँ जो शिक्षा मिल रही है उसके आधे से भी कम खर्च में शिक्षा मिल रही है। हमारी तो यही अभिलाषा रहती है कि यहाँ के सभी बच्चे पढ़े और एक अच्छा सुनहरा ऑफर भी हमारा विद्यालय इस बार दे रहा है। ईद के अवसर पे जो 23 मार्च से 31 मार्च 2026 तक नामांकन फ्री दिया जा रहा है। इस फ्री नामांकन में जो भी क्षेत्र के अभिभावक हैं अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं और यह नामांकन 31 मार्च तक बिल्कुल फ्री है। बाकी के जो सर चार्जेज होते हैं वो ऑफिस कार्यालय में आकर ही आपको पता चलेगा। धन्यवाद। ये आपका स्कूल जो है कहाँ है? ये हमारा स्कूल जो है कलाम चौक चालू में है और 2011 से निरंतर चल रहा है। स्कूल में छात्रावास की भी सुविधा है। इस छात्रावास में जो भी लड़के होंगी उसकी सुविधाएं अभी दी जा रही है। कुछ समय बाद बालिकाओं के लिए भी सुविधा दी जाएगी। चलिए, उन अभिभावक के क्या कहना चाहेंगे जो कि बच्चे को पढ़ाई से महरूम रख रहे हैं? अब तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस मॉडर्न टाइम में भी बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चे के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। हम उन सभी अभिभावकों से अनुरोध करते हैं
कि वे अपने बच्चे को जरूर तालीम दे। आप किसी भी विद्यालय में तालीम दे, लेकिन उन्हें तालीम देना जरूरी है। उस तालीम को लेकर ही बच्चे आगे शिक्षित होंगे, अनुशासन में रहेंगे। आज का जो माहौल है, अनुशासन से हटकर बच्चे अलग रास्ते पे जा रहे हैं। दुर्भाग्य क्या है, वो अशिक्षित होकर, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, गुणवत्ता नहीं मिलेगी, अनुशासन नहीं मिलेगा, वह बच्चे आगे की ओर नहीं जा सकते। कुछ लोगों का कहना है सर कि हॉस्टल में या कोचिंग में उर्दू पढ़ाई जाते नहीं है, क्या ऐसा आपका स्कूल में है क्या? नहीं, हमारा विद्यालय जब 2011 में स्थापित हुआ था, उसी समय से हम लोग उर्दू के लेके काफी ज्यादा सजग हैं और उर्दू अरबी की हमारे विद्यालय में अच्छी तालीम दी जाती है। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम संजय पोद्दार हुआ, मैं मुस्कान पब्लिक एकेडमी के प्रिंसिपल हूँ, मैं गुलाबबाग से। जी, हमारा तो अभी एनुअल एग्जाम चल रहा है मुस्कान पब्लिक एकेडमी में, और थोड़ा लेट से होता है, 10 दिन लेट से होता है, लेकिन इस बार जो है तो ये एग्जाम बिफोर लेने का मतलब है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी एग्जाम 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा था, जिसके कारण से हम अपना एग्जाम को थोड़ा पहले से ही स्टार्ट कर दिए, ताकि गवर्नमेंट स्कूल से पहले हमारा एग्जाम खत्म हो जाए और हमारा बच्चा फ्री हो जाए और सेशन समय पे शुरू हो जाए। और आगे ईद है, ईद का लेके भी, क्योंकि ईद का जब छुट्टी में बच्चा घर जाएगा तो फिर उसको आने में समय लगेगा, जिससे उसका एग्जाम में थोड़ा दिक्कत होगा। ये सबको देखते हुए हमारे यहाँ एग्जाम पहले ही स्टार्ट कर दिया गया है और 1-2 रोज में हमारे यहाँ एग्जाम क्लियर रूप से समाप्त हो जाएगा। हर बार हमारे यहाँ 26 जनवरी और ईद के मौके पर एडमिशन लिया जाता है, बच्चों का फ्री में लिया जाता है। तो इस बार भी ईद के मौके पर हमारे विद्यालय में 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक फ्री नामांकन का जो शेड्यूल है वो जारी होने वाला है। और जिन भी गार्जियन को यहाँ पे एडमिशन करवाना हो, 23 मार्च से 31 मार्च के बीच आके अगर वो यहाँ एडमिशन करवाएंगे तो उनको एडमिशन चार्ज नहीं लगेगा। बाकी जो अदर फीस वगैरह है वो सब उसको लगेगा। और जो महरूम बच्चे हैं, तो महरूम बच्चे से मतलब है कि वो हमारे यहाँ हर साल लगभग 10 बच्चे का फ्री एडमिशन होता है आरटी के तहत, जिसको हम लोग लेते हैं और उसको पढ़ाते हैं। इस साल भी हमारे यहाँ 10 बच्चों का आरटी के तहत एडमिशन हुआ है, जिसका 1 टका कभी कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्लास 1 से क्लास 8 तक। तो हमारा स्कूल में जो है सारा सुविधा है, बच्चों को मिलता है। जो गरीब बच्चे हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है, फीस वगैरह का भी उसका ध्यान रखा जाता है। तो जिसके कारण से है कि हमारा विद्यालय अभी काफ़ी अच्छे स्थिति में और एक ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छा शिक्षा देने का काम करती है। सरकारी स्कूल में कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने में और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने में लोगों को दिक्कत होता है, तो देखिए, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में दिक्कत क्या होता है? दिक्कत कुछ नहीं है। आज भी सरकारी स्कूल में वही स्थिति है जो आज से 20 साल पहले शिक्षा की स्थिति थी। आज भी सरकारी स्कूल में टीचर एक से एक आ गए हैं, बीपीएससी के माध्यम से बहाल होकर आ गए, सब चीज़ है, सब बात बढ़िया है। टीचर में क्वालिटी भर भर के है, लेकिन टीचर को पढ़ाने का समय वहाँ पर दिया ही नहीं जा रहा। टीचर को जनगणना में, घरगणना में, वोटिंग में, पोलिंग में लगा देते हैं, वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहा, जिसके कारण से आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही। मजबूरन गार्जियन प्राइवेट स्कूल की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ टीचर को एक ही काम है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना। और रही बात ये कि प्राइवेट स्कूल जो है, हमारा जो प्राइवेट स्कूल है, हमारे स्कूल का सर्टिफिकेट वैलिड है। हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ेंगे उसको सरकारी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 1 से क्लास 8 तक, हमारा स्कूल अफिलिएटेड है। 1 क्लास से 8 क्लास तक उस बच्चे को हम यहाँ पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ का सर्टिफिकेट वैलिड है, टीसी वगैरह वैलिड है। मेरे यहाँ से जो टीसी कटेगी वो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, वो एक्सेप्टेबल है, उस टीसी पे उसका दाखिला अगले क्लास में हो जाएगा। हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ते हैं उसको सरकारी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बच्चे निश्चिंत होकर पढ़ें, उनका और कहीं नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है। में देखा जा रहा है कि अरबी का पढ़ाई होता है आपका? हमारे स्कूल में शुरू से ही 24 अप्रैल 2011 को जो हमारा स्कूल खुला, तभी से ही हमारे यहाँ उर्दू अरबी के लिए एक हाफिज साहब, एक मौलवी साहब कंटिन्यू रहते हैं और हमारे यहाँ उर्दू अरबी की अच्छी तालीम होती है। इसका जीता जागता सबूत ये है, हमारे बच्चे आज तक मदरसा नहीं देखे हैं, लेकिन मेरा जो बच्चा है, हम भी उसको एक बार नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरा जो यहाँ पे उस्ताद है जो यहाँ पढ़ा रहे हैं स्कूल में और सब बच्चे को उर्दू अरबी पढ़ा रहे हैं, वही हमारे बच्चे को भी पढ़ाते हैं, वही क्लास में पढ़ाते हैं, वही घंटे में पढ़ाते हैं। आज हमारे बच्चे का कुरान शरीफ जो है तो 18 पारे में सबक है। बेटी का हमारा अम्मा पारा शुरू हो चुका है, बेटा नूरानी कायदा में है। तो हमारे विद्यालय में नूरानी कायदा से लेकर के कुरान तक की अच्छी तालीम होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उर्दू तो है ही, एक सब्जेक्ट उर्दू का तालीम तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, क्या परिचय है आपका? मैं मोहम्मद अंसर आलम, डायरेक्टर मुस्कान पब्लिक एकेडमी, कलाम चौक, इचालो। मैं इस स्कूल का
निदेशक हूँ, संयोजक हूँ, कर्ता धर्ता सब चीज़ हूँ। और मैं 15 साल से इस क्षेत्र में इस स्कूल को चला रहा हूँ, जो आप लोगों के सामने हमेशा आप लोग देख भी पा रहे हैं। तो बस सर, यही छोटा सा काम।